बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 1 जून 2020 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हम आपको अफ़गानिस्तान के तालिबान इमारत इस्लामिया की जानिब से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो मज़ार को शहीद किया गया, जो उनके जस्द खाकी को शाम के दरिंदा बशारुल असद के फ़ौजी निकाल कर नामालूम मकाम पर ले गए, तालिबान का इमारत इस्लामिया का इस हवाले से ताज़ा तरीन बयान सामने आया है। वो आपको बताएंगे कि तालिबान इस वाक़े पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और तालिबान का अगला प्लान क्या है। उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों के 57 ममालिक की जानिब से अभी तक सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मज़ार की जो बेहुरमती की गई है उस हवाले से एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और शाम के अंदर सहाबा किराम की जो बाकी कब्रें हैं उनको कितना ख़तरा लाहिक है। साथ साथ नाज़रीन किराम हम आपको बताएंगे कि तालिबान की इमारत इस्लामिया किस हद तक मजबूत हो चुकी है और जो आज की कारकर्दगी रही वो भी आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, तकरीबन आज से 5-6 रोज़ पहले शाम का इलाका है इदलिब, वहाँ पर सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिसे इस्लामी तारीख़ के अंदर 5वां खलीफा राशिद होने का एज़ाज़ भी हासिल है, और सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो मज़ार था उसको बशारुल असद की फ़ौज के एक ब्रिगेडियर जनरल हैं जिनका नाम रमज़ान महमूद है, इस खबीस शख्स ने इस मज़ार की बार बार वहाँ पर ये गया, रेकी की, और फिर वहाँ एक दिन अपने जंगजुओं के साथ मलेशियाओं के साथ जाकर उस मज़ार को आग लगा दी और वहाँ पर सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की कब्र को, उनके जस्द खाकी को निकाला, और इसी तरह से उनकी अहलिया की कब्र को उसको उखाड़ा गया, उसके अंदर से उनके जस्द खाकी को निकाला गया, और उनके एक जो ग़ुलाम थे उनकी भी कब्र को। तो वहाँ से इन लाशों को, इन जस्द खाकी को निकाल कर नामालूम मकाम पर ये खबीस लोग ले गए, और उम्मत मुस्लिमा के सामने जब ये वीडियोज़ आई तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के जज्बात आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर हर आंख अश्कबार है और हर इंसान का दिल खून के आंसू रो रहा है कि किस तरह से सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिसके उम्मत पर इतने बड़े एहसानात हैं कि उन्होंने अपने दौर के अंदर जो एक तरह से दोबारा खिलाफत का जो ज़माना था उसे ज़िंदा किया, खिलाफत के तरह से अपनी तर्ज़ हुक्मरानी की, तो उनके मज़ार को क्यों शहीद किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, आम मुसलमानों की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल तो दिया गया, लेकिन अमलन ना तो पाकिस्तान की जानिब से और ना सऊदी अरब की जानिब से, ना मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से और ना किसी और मुल्क की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई। और ये इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुसलमान, हमारे मुक़द्दस जो शख्सियात हैं, जो हमारे असलाफ़ हैं, उनकी कब्रों तक को महफूज करने के लिए संजीदा नहीं हैं। लेकिन आपको तालिबान के इमारत इस्लामिया को दाद देना पड़ेगी कि तालिबान की इमारत इस्लामिया अगरचे अमलन उनकी हुक्मरानी नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो 19 साल से जंग लड़ रहे हैं, और अगरचे उनकी 80 से 90% इलाकों पर कंट्रोल है, लेकिन अमलन काबुल पर हुक्मरान वो नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद तालिबान ने शाम के अंदर जो वाक़या पेश आया, सानहा पेश आया, उस पर उन्होंने मज़म्मती बयान जारी किया है। तालिबान की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इस उम्मत के मोहसिन हैं, उनकी कब्र को जिन शरपसंदों ने नुकसान पहुँचाया है ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत अमल है। तालिबान या इमारत इस्लामिया इसकी मज़म्मत करते हैं। इमारत इस्लामिया की जानिब से कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि इन हुक्मरान वहाँ के जो लोग हैं वो शरपसंदों को सज़ा देंगे और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में तालिबान ने एक तरह से पैगाम पहुँचाया है कि अगर बशारुल असद और उनके इत्तेहादी दरिंदे शाम के अंदर सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की कब्र को महफूज नहीं रखेंगे, उनकी जसद खाकी को उनके मज़ार के अंदर वापस नहीं पहुँचाएँगे, तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में तालिबान शाम के अंदर पड़ाव डालेंगे, तालिबान शाम का रुख करेंगे और ख़ुद जाकर बशारुल असद के जो दरिंदे हैं, इत्तेहादी हैं, उनको सबक सिखाएँगे। नाज़रीन किराम, अगरचे तालिबान का इस वक्त जो फोकस है वो अफ़गानिस्तान पर है, क्योंकि तालिबान चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज निकल जाएँ और तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो जाए, अमलन इमारत इस्लामिया बहाल हो जाए, उनका इक़्तिदार आ जाए। फिर उसके बाद जो अगला मिशन है तालिबान का, वो बैरूनी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो इराक़ के अंदर हो, चाहे वो शाम के अंदर हो, यमन के अंदर हो, लीबिया के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, या किसी और मुल्क के अंदर हो, तालिबान का अगला मिशन ये है जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं उनकी मदद के लिए इमारत इस्लामिया अपना किरदार अदा करेगी। और यकीनन नाज़रीन किराम, ये एक दिन ज़रूर ऐसा होना है, क्योंकि जो मौजूदा हुक्मरान हैं
हमारे वो इस वक्त खामोश हैं। इकराम यकीनन इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को तालिबान जैसी क़यादत की ज़रूरत है जो दुश्मनों को ये बताए कि उम्मत मुस्लिमा लावारिस नहीं है, अपाहज नहीं है, कमज़ोर नहीं है। दुश्मन उनकी मुक़द्दस शख्सियात को, उनकी मुक़द्दस इस्लामी तारीख़ को, इस्लामी शायर को और मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर सकती, उनका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। आते हैं नाज़रीन किराम के इमारत इस्लामिया की जो आज की सरगर्मियाँ रहीं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर काबुल इंतज़ामिया ने निहत्ते शहरियों पर बमबारी करके और तकरीबन 2 से 4 के करीब शहरियों को शहीद किया है और कई घरों को नुकसान पहुँचाया है, जबकि 70 से ज़ायद अहलकार काबुल फ़ौज के व तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में दाइश के 2 कमांडर मारे गए हैं जो दरअसल काबुल इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। मजमूई तौर पर तालिबान की इमारत इस्लामिया अमलन अफ़गानिस्तान में हुक्मरानी का आगाज़ कर चुकी है और उनकी गिरफ्तें मजबूत हो रही है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होना है, लेकिन उसमें कैदियों की रिहाई का मामला लटका हुआ है। सुहेल शाहीन जो तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर गुज़श्ता रोज़ लिखा था कि फ़ौरी तालिबान के जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।